ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, काफी अहम खबर। आपको बता दें, हिंदुस्तान की मजबूत पैरवी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी। पीओजेके के रिहायशियों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर दी गई है। पीओजेके के रिहायशी पते पर सर्टिफिकेट जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने ये सर्टिफिकेट्स जारी कर दी गई है। अब तक हजारों सर्टिफिकेट्स जारी कर दी गई है। तो काफी अहम यह खबर है उन रेफ्यूजीज के लिए, पीओजेके के रेफ्यूजीज के लिए। हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर बात करने के लिए JKLH सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी और हमारे जम्मू चीफ रिपोर्टर समीर भट्ट, साथ ही साथ SOS इंटरनेशनल चेयरमैन राजीव चुन्नी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खैर मकदम है आपका। सबसे पहले तेजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही अहम यह खबर जो सामने आई है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए और इसका खास पॉइंट ये कि उस पर एड्रेस पीओजेके के वही एड्रेस है जो जगह उनको छोड़कर आना पड़ा था, अपने वही घरों का एड्रेस इस पे दिया गया है। देखिए मुनेजा, अगर आप देखें ये जो पीओजेके रेफ्यूजीज हैं, पिछले 70-75 सालों से इन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही थी। अपने ही घर बार छोड़ के इनको अपनी ही जो स्टेट का कभी हिस्सा होता था वहीं पर इनको रेफ्यूजी की जिंदगी जीनी पड़ रही थी। लेकिन अब जिस तरह से हालात में चेंज आ रहे हैं तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके जो पिछले 70-75 सालों की जो डिमांड्स हैं वो कहीं ना कहीं सरकारें जो हैं वो फुलफिल करने की तरफ कदम उठा रही हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर असेंबली में कुछ सीटें जो हैं वो फ्रीज करके रखी हुई थी पीओजेके के लोगों के लिए, लेकिन उन्हें कभी अनफ्रीज नहीं किया गया। पीओजेके के लोगों की हमेशा ये डिमांड रही थी कि उन सीटों को अनफ्रीज करके इन लोगों को वो सीटें दी जाएं ताकि इनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन जिस तरह के हालात थे पिछले 70-75 साल से जम्मू कश्मीर में, तो इन लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि लगभग 5 लाख के करीब जो पीओजेके रेफ्यूजीज जो JNK से बाहर रह रहे हैं, देखिए लगभग 15-20 लाख के करीब पीओजेके रेफ्यूजीज हैं। कुछ तो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो जम्मू कश्मीर के बाहर रह रहे हैं, अब उन्हें जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसमें उनका जो पीओजेके में जो उनका रेसिडेंशियल एड्रेस था, जो जमीन जायदाद वो छोड़ के आए थे, जिस इलाके में वो रह रहे थे, वहां का एड्रेस होगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, ये दर्शाने के लिए कि जो पीओजेके हमने ये ताहीद किया है, जो हमने कमिटमेंट की है कि वो हमारा हिस्सा है, वो कभी ना कभी वो वापस लिया जाएगा। और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी है उन पीओजेके रेफ्यूजीज के लिए जो अपने देश में एक रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो रिहायशी इलाके हैं उस पर पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा करके रखा हुआ है। उनके लिए भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगी कि नहीं, वो जो इलाके छोड़ के आए हैं, जो प्रॉपर्टी वो छोड़ के आए हैं, वो कागजों में अभी भी उनकी है। और कभी ना कभी जब हिंदुस्तान ये डिसाइड करेगा कि हमें वो पाकिस्तान से वो इलाके वापस लेने हैं, तो ये लोग अपने इलाके में जो इनकी प्रॉपर्टी है उसे रिक्लेम कर पाएंगे। जी मुनेजा, बिल्कुल। तो एक अश्योरेंस की तरह इसको देखा जा सकता है कि दे आर सेफ एंड साउंड, और जो उनकी जगह है वो हमेशा उन्हीं की जगह रहेंगी। तो एक एश्योरेंस इन डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के तौर पर देखी जा सकती है। राजीव चुन्नी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव चुन्नी साहब, आप इस कदम को कैसे देखते हैं? जी धन्यवाद, आपने मौका दिया। देखें, ये एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि आज तक क्या होता रहा है कि एक फीलिंग जाती थी कि भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पास कर दिया कि पीओजेके हमारा अभिन्न अंग है और हम उसको खाली कराएंगे, लेकिन वो कभी प्रयास नहीं हुए सिवाय इसके कि हमने उसको एक प्रस्ताव पास किया। लेकिन आज जिस तरीके से पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से आए विस्थापितों को जो ये मिल रहे हैं डोमिसाइल, जिसमें उनका पता उनके ओरिजिनल जगह का लिखा है जहां से वो विस्थापित होकर आए थे, जो आज पाकिस्तान के कब्जे में इलाके हैं, तो एक बड़ी खुशी का माहौल है। लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आई है कि हाँ, हमारा आज भी कनेक्शन है उस जगह से जो आज पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। क्योंकि ये लोग, इनके असंख्य लोग मारे गए, कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसके 2, 4, 5 लोगों की हत्या ना की गई हो, और इनको मजबूर किया गया
कि अपना इलाका छोड़कर वहां से चले जाएं। एक दहशत का माहौल, एक डर का माहौल बनाया गया, एक डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश की गई और वहां से हिंदू और सिखों को या तो मार दिया या भगा दिया या उनका धर्म परिवर्तन कर दिया। लेकिन आज की तारीख में एक भी हिंदू या सिख वहां आपको जिंदा नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी जो चल अचल संपत्तियां हैं वो वहां आज भी पार पड़ी हैं एलओसी के। लेकिन सरकार का मात्र इतना कहना कि वो इलाका हमारा है, हम खाली कराएंगे, इससे विश्वास नहीं होता था लोगों को कि कभी हम प्रयास करेंगे या उस इलाके को जोड़ेंगे। लेकिन ये जो स्टेप उठाया है, मैं समझता हूं कि ये एक स्वागत योग्य कदम है और सरकार की नीयत और नीति इससे स्पष्ट होती है कि सरकार का जो एक एजेंडा है कि उसको खाली कराना है और पुनः हिंदुस्तान में जोड़ना है और मेरे लोगों को वापस अपनी भूमि पर स्टोर करना है, ये एक स्वागत योग्य है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इससे बढ़कर कोई कदम उठाएगी और हमारे लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करेगी कि वाकई में वो संजीदगी के साथ इस मसले को हल करना चाहते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा। बिल्कुल राजीव जी, तो पार्लियामेंट में जो आवाज उठी थी उसके रिफ्लेक्शन के तौर पर इस स्टेप को देखा जाए। समीर हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, तो ये जो स्टेप लिया गया, सब लोग सराह रहे हैं इस स्टेप को कि जो आवाज कहीं ना कहीं जो एक एजेंडा लेके हुकूमत आई थी, ये उसकी तरफ एक कदम उठाया जा रहा है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा मुनीर, और ये इसको आप बहुत ही इसके बहुत पॉलिटिकल सिग्निफिकेंसेस हैं, इसके सिक्योरिटी सिग्निफिकेंसेस भी हैं। इसमें ये जो प्लेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि पीओके हमारा पार्ट है और पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी है, उस रेजोल्यूशन को ये दोबारा दोहराता है, उस अज़म को दोहराता है, उस कमिटमेंट को दोहराता है। अभिन्न अंग है, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और हम उसको लेकर ही रहेंगे। देखिए, जो रिफ्यूजीज, पीओजे के रिफ्यूजीज डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, पूरी दुनिया में अब रहते हैं और उनको अब सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, उनको एक इशारा मिला है और एक पैगाम मिला है कि भले ही वो कई सालों से रिफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे हैं, पूरे दुनिया में चले गए हैं, लेकिन उनको फिर एक बार अपने घरों को लौटना है क्योंकि वो घर उनका है, हिंदुस्तान का है। तो एक पैगाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इस डोमिसाइल की तरफ से दिया गया है कि उन पीओके रिफ्यूजीज को जो अब बहुत सालों से बाहर रहते हैं, देखिए पंडित हैं, अब रिफ्यूजीज की जिंदगी गुजार रहे हैं बहुत जगहों पे पूरे वर्ल्ड में और रह रहे हैं। लेकिन जब पिछले कुछ दिनों जब 370 खत्म हुआ था, उसके बाद डोमिसाइल जब उनको दिए गए तो डोमिसाइल में भी नाम जो उनके पते हैं वो कश्मीर के हैं और जो अब आइडेंटिटी कार्ड जो उनको वोटर लिस्ट मिल रहे हैं, जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड मिल रहे हैं, तो वोटर भी उनको वहीं का है, उनका वोट जो राइट्स हैं वो कश्मीर के ही। हालांकि वो अब यहाँ 33 सालों से रह रहे हैं, न सिर्फ जम्मू, उधमपुर, दिल्ली, बल्कि बिल्कुल समीर, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। तेजेंद्र जी, जो पूरा एक सिनेरियो बना हुआ है, एक होता है हर चीज को जो हुकूमत की तरफ से की जाती है उसके दो पहलू निकाले जाते हैं, एक जो सिविलियंस के हक में होती है, दूसरा जो उसका पॉलिटिकल एंगल लिया जाता है। और अगर हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात करें जम्मू कश्मीर में, तो रिसेंटली ही बयान आया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर की तरफ से जो बोल रहा था कि क्यों हुकूमत जो है पीओजे के लिए कुछ नहीं करती या पीओजे के लिए जंग नहीं करती। तो ये एक जवाब है, आप उस तरह से देख सकते हैं इस चीज को। देखिए मुंतज़ा, ये स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल डिसीजंस होते हैं जो गवर्नमेंट, जो वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस जो कश्मीर घाटी के हैं उनका काम है बयानबाजी करना, लेकिन इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टाइम की होती है वो लेती है। देखिए, पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है जो पास किया गया है कि जम्मू कश्मीर जो है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, वो भारत का अभिन्न अंग है और उसे जो इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया और अगर कोई आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट है पाकिस्तान के साथ तो वो उस पीओजेके का है जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। अगर आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि चाहे हमें जान भी देनी पड़े लेकिन जो पीओजे के पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है वो हमारा है और उसे वापस लेना है। तो ये दो चीजें जो हैं, देश की जितनी भी टॉप लीडरशिप है
उनकी तरफ से एक क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन है कि पीओजेके जो है वो भारत का हिस्सा है। उसे कब लेना है, कैसे लेना है, ये स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल डिसीजंस हैं जो जिस पे हम लोग जो है उस पे टिप्पणी कर नहीं सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट वक्त पे डिसाइड करेगी। लेकिन बात रही देखिए कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज की, उन्होंने पिछले 70 साल में अगर जम्मू कश्मीर में रूल किया तो क्या उन्होंने पीओजेके के रेफ्यूजीज को रिप्रेजेंटेशन दी? वो तो उनके हाथ में था। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कभी रिप्रेजेंटेशन मिली हुई हो। पिछले 70 साल से अगर कोई मार्जिनलाइज्ड कौम है जम्मू कश्मीर में, वो पीओजेके रेफ्यूजीज हैं, वो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हैं। देख लीजिए आयरनी, देखिए वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी जो जम्मू कश्मीर में रहते थे, उन्हें पार्लियामेंट इलेक्शन में अपना एमपी चुनने का तो हक दिया जाता था, लेकिन वो अपने जहां वो रह रहे हैं वहां का काउंसलर चुनने के लिए वो वोट नहीं दे रहे थे। ये जो डिस्क्रिमिनेशन थी उन लोगों से जो पिछले 70 साल से या उसके बाद यहां जम्मू कश्मीर में आकर रहे, 2019 के बाद ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुई है। देखिए पीओजेके के जो रेफ्यूजीज हैं उनकी एक जेन्युइन डिमांड है कि उन लोगों की सीटें जो फ्रीज की गई हैं असेंबली में, जितने भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस हैं जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, कभी किसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं किया, कभी भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में इस तरह का रेजोल्यूशन नहीं लाया गया कि वो जो सीट है उन्हें अनफ्रीज करके पीओजेके के रेफ्यूजीज को दिया जाए। तो उनके फायदे के लिए कोई स्टेप तो लिया नहीं गया। अब 2019 के बाद अगर इन लोगों को लगभग आप देखिए 15-20 लाख के करीब लोग हैं जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के रेफ्यूजी की जिंदगी जी रहे हैं, अगर उनके लिए कोई स्टेप लिया जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा या भारत सरकार द्वारा, तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को कोई ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। जी मुनिजा। बिल्कुल। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, एक तरफ तो पॉलिटिक्स हर मामले पर होती ही रहती है, सियासी बयानबाजियां जारी ही रहती हैं चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, लेकिन अगर हम बात करें कि जिस तरह से तेजेंद्र जी भी बता रहे थे कि एक रिप्रेजेंटेशन जो मिली है इस बार, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रही है हमेशा से ही। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए सरकार का? देखें, महाराजा हरि सिंह जी का शासन जाने के बाद जो यहां पर डेमोक्रेसी आई, जिसको मैं तो डेमोक्रेसी नहीं कहता जम्मू कश्मीर के अंदर, वो तो कश्मीरियों का शासन था जिन्होंने जातियां की, दबाया और हर तबके को, हर कौम को उन्होंने उठने नहीं दिया। लेकिन जो संविधान बना जम्मू कश्मीर का, उस संविधान में पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 25 सीटें रखी गई थी। 75 सीटें जम्मू कश्मीर के लिए थी, 25 पीओजेके के लिए थी, कुल 100 सीटें थी। लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब ने एक सीट निकालकर यहां 76 कर ली और वहां 24 छोड़ दी, और वो किसी डिलिमिटेशन कमीशन से नहीं हुआ, उसको इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से कर दिया। लेकिन उन 24 सीटों को ये आखिर तक फ्रीज किए रखे, हालांकि यहां पर मेरे 16-17 लाख लोग बैठे हुए हैं। इनको चाहिए था कि 24 में से 8 सीटें निकाल देते, निकालकर खोल देते और खोलकर हमें नुमाइंदगी देते, और हम लोग अपनी अगर बात विधानसभा के अंदर करते तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जो तबाही और बर्बादी मेरी कम्युनिटी की पिछले 75 सालों में हुई है वो कभी ना हुई होती। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि जिस जो एक तरीके बात से फ्रीज सीट्स की भी की जा रही है कि और उसको भी देखने के दो पहलू दिखाए जा रहे हैं कि क्या पॉलिटिकल फायदे के लिए या फिर वाकई में रिप्रेजेंटेशन होगी आगे चल के पीओजेके के रेफ्यूजीज के लिए। उम्मीद है की जा रही है एक रिप्रेजेंटेशन, एक वॉइस जो काफी टाइम से पीओजेके रेफ्यूजीज मांग कर रहे हैं उनको वो अब मिलेगी। तेजेंद्र सिंह सोडी, समीर भट्ट और राजीव चुन्नी साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।